नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड की राजनीति इस वक्त खूब चर्चा में है। एक बंद लिफाफा राजभवन पहुंचा है। उस लिफाफे में क्या है इसे लेकर चर्चा है और कयास भी लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर खबर चल रही है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। माजरा क्या है, पूरी राजनीति समझेंगे और जो पूरा घटनाक्रम है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख आनंद मोहन जी हैं। धन्यवाद भैया, आज आप समय दे रहे हैं इतनी व्यस्तता में। धन्यवाद आपका भी। सबसे पहला सवाल तो यही कि सदस्यता है या चली गई है? अब तक क्या सूचना है हमारे पास? अभी क्या ताज़ा अपडेट? देखिए, इस बंद लिफाफे ने तो झारखंड की राजनीति में एक किस्म का रोमांच और उफान दोनों ला दिया है। और ये लिफाफा खोलना है राज्यपाल को और अधिसूचना भी जारी करना है राज्यपाल को कि इनकी सदस्यता है अथवा नहीं है। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी थी। सूचना आ रही है कि वो राय चुनाव आयोग ने भेज दी है एक लंबी सुनवाई के बाद, 3 से 4 महीने की सुनवाई के बाद। तो ये आधिकारिक घोषणा राज्यपाल को ही करना है। तो अभी कुछ कयास अटकलें लगाना इन चीज़ों में, जो चीज़ें राज्यपाल और चुनाव आयोग के बीच में है, तो एक बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो 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 चीज़ें हड़बड़ाहट दिख रही है सत्ता के गलियारे में, जो चीज़ें सीएम आवास में दिख रही हैं, जो उमंग उत्साह और कहें कि एक किस्म का जो राजनीतिक रंजिश का जो खेल होता है, उसमें जो विपक्ष के पास जो मुस्कान है, वो सबको अगर जोड़ करके देखें, उस राजनीतिक पूरे परिदृश्य को जोड़ करके देखें, तो लग रही है कि झारखंड की सरकार संकट में है। अभी थोड़ी देर पहले जेएमएम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या मामला क्या है, आगे क्या करेंगे। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से था समझ ही नहीं आया। बस इतनी सी बात हुई कि आगे और भी रास्ते हैं। मतलब चुनाव आयोग का ये फैसला अगर जिस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं उस तरह से रहता भी है, तो आगे का रास्ता क्या है? क्या ये अपील किस तरह की जा सकती है? एक तो पहले इन चीज़ों को देखें कि पहले रिजल्ट क्या आता है, प्रतिफल क्या है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग की अनुशंसा है क्या दरअसल में। उसके बाद आप फिर उन चीज़ों पर आगे जाएंगे कि क्या हो सकता है, कौन कोर्ट जाएगा, कौन किस जगह पर जाएगा, सरकार का भविष्य क्या होगा, नए नए चेहरे कौन से होंगे। लेकिन मगर आप दर्शकों को खास करके और इन चीज़ों को समझने के लिए कि हुआ क्या है, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 11 फरवरी को राजभवन पहुँचते हैं भाजपा के कुछ नेता, जिसमें रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, उनके महामंत्री, एक प्रतिनिधिमंडल, और मुख्यमंत्री के खिलाफ एक पत्र राजभवन को देते हैं, जिसमें रहता है कि भाई इन्होंने अनगढ़ा में 2 एकड़ का एक लीज लिया है माइंस का, और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। और उन लोगों ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का भी मामला बनता है, उनके पद के दुरुपयोग का मामला बनता है। तो राज्यपाल को एक पत्र भाजपा की ओर से दिया गया। भाजपा के उस पत्र को राज्यपाल ने आयोग को भेज दिया। आयोग ने इस पत्र के बिना पर इस राज्यपाल के से जो राज्यपाल ने राय मांगी आयोग से, उस राय के लिए एक विधिवत प्रक्रिया शुरू की चुनाव आयोग ने। प्रक्रिया ये हुई कि उसमें हेमंत सोरेन को नोटिस गया, उसमें जो शिकायतकर्ता थे रघुवर दास और भाजपा जो थी पार्टी थी, उनको प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस गया और इनको अपना अपना पक्ष रखने को कहा गया। 3 से 4 महीने के फरवरी के बाद तक, आज तक के में 5-6 महीने में ये पूरी सुनवाई की प्रक्रिया चली। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपने आदेश को रिजर्व रख लिया। रिजर्व के बाद ही झारखंड की राजनीति में एक किस्म का उफान था कि चुनाव आयोग अब क्या करेगा। उसमें कुछ ट्वीट थे, हाँ, कुछ गैर जरूरी ट्वीटबाज भी थे, तो और एक तरह से पूरे कहें कि एक हिसाब किताब पूरे जो झारखंड की राजनीति का के भविष्य का है, वो अटकलों में था। आज सुबह ये मामला आया कि चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा राज्यपाल को भेज दी। राज्यपाल दिल्ली में थे। सूचना आई कि राज्यपाल 2:30 से 3 बजे तक रांची आएंगे और उसके बाद वो सारी चीज़ों को के सामने रखेंगे। अभी जिस समय हम लोग खड़े हैं, अभी तक राजभवन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब उस आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल को 9A के तहत जो उनको अधिकार मिला है, उस 9A के तहत उनको कार्रवाई करना है। तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आयोग ने मान लिया है, तो हेमंत सोरेन की सदस्यता जाएगी। सवाल अब ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन की सदस्यता केवल जा रही है या उनको डिबार करना। इसमें कानूनी विशेषज्ञों का अलग अलग जो विशेषज्ञ है, उनकी अपनी राय है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आप डिबार नहीं कर सकते हैं। ये एक पक्ष आ रहा है। अगर हेमंत सोरेन डिबार नहीं होते हैं, अगर वो केवल उनकी सदस्यता जाती, तो स्वाभाविक तौर पर वो जेएमएम में एक नेता फिर से चुन ले और हेमंत सोरेन ही वो नेता हों और वो फिर राज्यपाल को अपना मेजोरिटी दिखाए और 6 महीने के अंदर चुनाव जीतने की एक बाध्यता होगी कि 6 महीने के अंदर आप चुनाव जीत जाएं किसी सीट से। अगर हेमंत सोरेन की
की सदस्यता केवल गई है, तब इस केस में बता रहे। और अगर उनको डिबार किया गया है, जैसे चुनाव आयोग को इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में डिबार करने का अधिकार शायद नहीं है या है, ये बहुत कानूनी किस्म की उलझन है जो उसको तय करे, लेकिन चुनाव आयोग ने डिबार किया है लड़ने से नेताओं को। मैं बताऊं कि 2009 के इलेक्शन का ब्यौरा मधु कोड़ा ने सही नहीं दिया, तो 2017 में चुनाव आयोग का एक फैसला आया जिसमें मधु कोड़ा को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से डिबार किया गया। यही कारण है कि गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं। 2017 के बाद 3 साल का था, बीच में चुनाव हुआ 2019 में, तो गीता कोड़ा को चाहबाद से चुनाव लड़ना पड़ा और गीता कोड़ा चुनाव लड़ के आई कांग्रेस के सिंबल पर। और ये जो आपके सांसद जो हैं झारखंड के, जो पलामू के सांसद थे मनोज भैया, उन्होंने सवाल पूछने के एवज में पैसे लेने की बात आई थी, उसको भी चुनाव आयोग ने डिबार किया था उस गलत प्रैक्टिस को लेकर के। तो चुनाव आयोग को यह अधिकार है डिबार करने का, लेकिन पर्टिकुलर इस केस में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले केस में चुनाव आयोग को की क्या स्थिति और अनुशंसा क्या आई है, ये बंद लिफाफे में है। लिफाफे का राज लिफाफा जाने, लिफाफा को भेजने वाला जाने और लिफाफा को खोलने वाला जाने। झारखंड की राजनीति का हाल अभी लिफाफे में बंद है। हेमंत सोरेन का किस्मत लिफाफे में है। जब तक लिफाफा कुछ खुलता नहीं है तो हम जैसे जिम्मेवार पत्रकार इसमें बहुत विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते। एक सवाल बहुत सोशल मीडिया पे भी चर्चा में है। अचानक पता चला कि उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, अब चर्चा हो रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी। तो इस तरह की चर्चा, जो हल्की चर्चा, या फिर इसमें कितना दम है? एक तो मैं बताऊं कि कल्पना सोरेन का कोई ट्विटर अकाउंट खुला नहीं था, उसको लेकर के केस भी हो गया, वो ट्विटर अकाउंट ब्लॉक भी हो गया। और किसी के ट्विटर अकाउंट्स खोल लेने से उसके राजनीतिक कैरियर और भविष्य का आप अंदाज नहीं लगा सकते। ये पूरी कल्पना होती है कि वो ट्विटर अकाउंट खोल गया, एक्टिव हो गई तो बन रही। एक राजनीतिक परिस्थिति, एक राजनीतिक माहौल और एक राजनीतिक व्यवस्था किसी स्थिति तक ये परिस्थिति क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो परिस्थिति अभी दिख नहीं रही है। वो ऐसी कोई परिस्थिति हेमंत सोरेन और जेएमएम के सामने नहीं दिख रही है कि कल्पना सोरेन को वो आगे करे, और ना कोई आधिकारिक रूप से कल्पना सोरेन का कि पार्टी के अंदर एक्टिविटीज़ बढ़ी हो, ना बैठकों में एक्टिविटीज़ बढ़ी हो। तो हम जो दिख रहा है वो एक ट्विटर अकाउंट्स के बिना पर नहीं कह सकते कि कल्पना सोरेन को जेएमएम ने प्रोजेक्ट किया है। अच्छा, अगर सदस्यता चली जाती है, 3 साल के लिए उन्हें डिबार भी कर दिया था, तो क्या हो सकता है? संभावनाएं क्या है? संभावना साफ है कि जेएमएम को अपना नया नेता चुनना होगा। 30 और सबसे मेजोरिटी वाले दल हैं, तो एक तो है कि जैसे ही अधिसूचना होगी और सरकार इस बीच में कोई नॉन फंक्शनिंग रहेगी और हेमंत सोरेन के, तो ये सुओ मोटो राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या कि कोई स्टेट विदाउट गवर्नमेंट हो नहीं सकती है। तो सुओ मोटो अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो फिर आपको राज्यपाल जब बुलाएंगे बड़ी पार्टी होने के नाते, तो जेएमएम को जाना होगा बता करने के लिए कि हमारा नया नेता कौन है, उसको इन्विटेशन होगा। बीजेपी अगर कोई नया खेल यहाँ पर रंगमंच के कलाकार बहुत सारे हैं, 2-3 कलाकार बाहर के प्रदेशों में भी पकड़ाए थे, तो वो क्या है कि उसके अगर कोई सीन उस तरह का बीजेपी के पास कोई ऐसा मेजोरिटी आता है तो बीजेपी जाएगी। तो लेकिन अभी जो मेजोरिटी है वो यूपीए के पास है, फुल मेजोरिटी यूपीए के पास है, और भाजपा के पास अभी मेजोरिटी है नहीं। तो तत्काल तो यही दिखता है कि संवैधानिक पहलुओं पर बात करें तो जेएमएम को ही न्योता मिलना है इसमें। और कोई ऐसी बात अब अगर आप बताना चाहें, आज का पूरा दिन, आज की जो पूरी चर्चा रही, आज जो भाग दौड़ हुआ, उस पर कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिखी हो? एक तो है कि आज का जो दिन रहा, जो सुबह से ही हम लोगों ने जो कवर किया, तो एक किस्म की बेचैनी, हैरानी, परेशानी तो पॉलिटिकल पार्टियों में है, मतलब सत्ता पक्ष पे। आज आलमगीर आलम के यहाँ कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनके यहाँ पार्टियों की बैठक हुई। मैं आपको बता दूं कि 7 बजे भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं। आज के 7 बजे भाजपा कोर कमेटी की बैठक हो रही है। तो ये अनायास तो हो नहीं रहा है, कोई राजनीतिक डेवलपमेंट है, कोई ऐसी चीज़ें होने वाली है, ये या ऐसी परिस्थितियां हैं, उसी का स्पष्ट संकेत है। और कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को रांची तलब कर दिया है। अब आपको देखना है कि कांग्रेस के किस विधायक का मोबाइल ऑफ है, किसका ऑन है, कौन ऑन होते हैं, कौन स्विच ऑफ कर रहे हैं। तो ये अब एक नया किस्म का राजनीतिक खेल झारखंड में चलेगा। और हर लीडरशिप की, माने यूपीए एनडीए जो भी हो, एक यूपीए की एक बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है 2-4 दिनों में। यूपीए को इंटैक्ट रखने में हेमंत सोरेन, कांग्रेस के लीडर कितने सक्षम होते हैं, एक बड़ी परीक्षा है। अगर वो अपने विधायकों को इंटैक्ट रख पाए और स्वाभाविक तौर पर बड़ी पार्टी होने के नाते, तो सरकार चलेगी। लेकिन अभी सारे मामले अटकलों पर है। राज्यपाल
लग रहा है कि अभी अगर इनमें देरी हो रही है तो राज्यपाल भी कुछ कानूनी पहलुओं को की जानकारी लेने वाले हैं। एक इसमें जो एक विषय छूट रहा है वो विषय ये है कि 30 तारीख को दल बदल की सुनवाई है, तो खेल अब राजनीति में रंजिश का है। बाबूलाल मरांडी की सुनवाई 30 तारीख को होनी है, तो अब स्पीकर के पाले में भी गेंद है। तो अब जब रंजिशे मैदान में है तो फिर अब आलम क्या होगा आगे देखा जाए। कुल मिला के ये है कि जो बंद लिफाफा है वो जब तक खुलता नहीं है तब तक राजनीति किस दिशा में जा रही है वो तय नहीं होगा। इंतज़ार कीजिए, देर रात तक फैसला हो सकता है या हो सकता है कि थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़े। हम इसी तरह राजनीतिक पहलुओं पर जो भी अपडेट है वो आपके सामने रखते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।